वेलकम बैक टू द मजेड पंडित्स। यार ये फर्स्ट Q&A है प्रॉपर Q&A चैनल का, ठीक है ना। एंड एंड ऑफ द ईयर 2022 Q&A। आपने काफ़ी सारे पर्सनल क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस रियल मैड्रिड के बारे में पूछे हैं। आई एम श्योर लेटर आफ्टर दिस क्लिप इज ओवर या फिर आप नेक्स्ट क्लिप पे जाओगे आपको रियल मैड्रिड के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल रखा हुआ है। सबसे पहले तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना अगर आपने नहीं किया है, एंड साथ ही साथ एंड तक देखना जरूर बिकॉज आपको काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। एम्बाप्पे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैं, मेरी गर्लफ्रेंड, ये सब कुछ आपको कवर हो जाएगा और आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरा पूरा नाम वेदांत खंडेलवाल है। व्हाट इज योर फुल नेम का वो आंसर है। व्हाट इज योर इंस्टाग्राम आईडी? @वेदांत खंडेलवाल 7। हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स डिड आई हैव? सॉरी नहीं बोल सकता। मम्मी पापा भी मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे नानी भी मेरे वीडियोस देखते हैं। माय फैमिली हैज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ माय यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट I won't post, but very very honestly I do not have any girlfriends or anything, ठीक है ना। I'm very very focused, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। एंड साथ ही साथ लोग पूछते हैं कि ब्रो आप और व्लॉग्स क्यों नहीं डालते हो। यार व्लॉग्स का ना कंटेंट बहुत सोचना पड़ता है। एंड रियल मैड्रिड जैसा क्लब का इतना बड़ा क्लब है, द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड, उसके बारे में हर रोज कुछ ना कुछ कवर करना पड़ ही जाता है। तो फिर व्लॉग के बारे में ना ऐसा कुछ आइडियाज रह नहीं पाते एंड टाइम ही नहीं मिलता। बट ट्रस्ट मी गाइज, नेक्स्ट ईयर आई एम गोना डू अ लॉट ऑफ व्लॉग्स। ट्रस्ट मी, मुंबई सिटी एफसी के स्क्रीनिंग्स पे, सॉरी नॉट स्क्रीनिंग्स बट स्टेडियम में जाएंगे, वहाँ पर आपके साथ जुड़ेंगे एंड वहाँ पर मैं और अच्छे से व्लॉग करूँगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहले से ही देख रहे हो, मैंने एक मुंबई सिटी एफसी का व्लॉग डाल रखा है, लेकिन मैं और उसको इम्प्रोवाइज करना चाहता हूँ, मैं और ब्लॉगिंग के बारे में जाना चाहता हूँ, उसके बाद आपको क्रिस्प क्लियर कंटेंट देना चाहता हूँ। तो प्रोबेबली यू विल हैव टू वेट अ लिटिल बिट, बट मार्क योर डेट्स, 7 फेब को या फिर 8 फेब को आपको एक व्लॉग मिल जाएगा, मुंबई सिटी एफसी वर्सेस हैदराबाद एफसी, ठीक है ना। तो डेफिनेटली वॉच दैट। वहाँ पर मैं आपको थोड़े से सरप्राइजेस भी दूंगा। मैं उतना लेट का प्लान करके नहीं रखता हूँ, लेकिन उस दिन मैं जाने वाला हूँ, मेरी टिकट्स कंफर्म्ड है, तो आई डेफिनेटली व्लॉग अबाउट इट एंड लेट यू ऑल नो यू नो व्हाट द सीन इज। बट मूविंग ऑन, लोगों ने मेरे से पूछा है अकॉर्डिंग टू यू हु आर द 5 ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। फॉर मी दिस कुड बी अ लिटिल बिट बायस्ड बट आई एम नॉट कीपिंग देम इन ऑर्डर। Cristiano Ronaldo makes the list, Lionel Messi makes the list, Pele has to make it for me, Diego Maradona has to make it, and 5th will be Alfredo Di Stefano। मैं कंबाइंड 11 बनाने के लिए बोला था। सबसे पहले रियल मैड्रिड ऑल टाइम कंबाइंड 11 बनाने बोला। इन गोल इट हैज टू बी इकर कैसियास, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। राइट बैक में मैं सर्जियो रामोस को रखना चाहता हूँ। आई नो सर्जियो रामोस इज अ बेटर सेंटर बैक देन राइट बैक, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट केंदो वगैरह को मैंने इतना कुछ देखा नहीं, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में है नहीं। ऑल्दो दे आर रियल मैड्रिड लेजेंड्स, दे हैव मार्क्ड द हिस्ट्री ऑफ द क्लब, मुझे इतना आइडिया नहीं बिकॉज दैट वाज 50-60 years ago and you've still got great center back options, so I have to keep Sergio Ramos at right back, Fernando Hierro will be a center back for me, Carlos Pepe मेरे लिए आएंगे, या फिर मैं शायद से होजे एनहेल सांता मारिया को रख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट बैक में आई थिंक एक क्लियर चॉइस है मार्सेलो, इट हैज़ टू बी, सॉरी रोबर्टो कार्लोस बट आई हैव सीन मार्सेलो, सो इट हैज़ टू बी मार्सेलो। मार्सेलो was one of my favorite players ever to watch, तो he has to be there। then midfield 3 के साथ मैं जा रहा हूँ। I'm not going for a midfield 4 diamond या फिर जो भी है। Luka Modric and Toni Kroos for me, I think they should be because 5 Champions Leagues each they have won। Modric एक Ballon d'Or winner है, Toni Kroos ने वर्ल्ड कप जीत चुका है वो, and they've also marked an era, a certain way Real Madrid played because of them, बिकॉज जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती थी ये दोनों ही सेट करते थे, क्रूस एंड मॉड्रिच, ठीक है ना। तो दीज टू हैव टू बी देयर फॉर मी यार, लाइक इट्स कंपलसरी। बाकी अगर मैं बोलूँ तो शायद से CDM पे मैं क्लोथ माकेलेले को रखूँगा, और एक्चुअली वी आर गोइंग फॉर अ 4-4-2 डायमंड मिडफील्ड रखते हैं, ठीक है ना। एंड कैंप पे मैं ज़िनेडीन ज़िडान को रखूँगा। 2 स्ट्राइकर्स रखने को मुझे आपने बोला है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड राहुल हैव टू बी देयर, देयर इज नो डिबेट। द top 2 or top 3 goal scorer, sorry Karim Benzema, you cannot be there, Raul has to be there because of such a long time, उसने almost 2 decades था भाई वो रियल मैड्रिड में, so there is absolutely no doubt that I have to add him। एंड अब मेरे को वर्ल्ड कप 11 जो कि रिसेंट वर्ल्ड कप के बारे में है वो बनाने के लिए कहा गया है। तो गोलकीपर में आई हैव टू गो विद एमिलियानो मार्टिनेज। काफ़ी लोग डिबेट कर रहे थे कि एमिलियानो मार्टिनेज वाज द बेस्ट प्लेयर फॉर अर्जेंटीना एंड ही मस्ट बी देयर, तो एमिलियानो मार्टिनेज को तो मैं डालूंगा ही डालूंगा। राइट बैक पे मेरे लिए अशरफ हकीमी आएंगे फ्रॉम मोरक्को, लीडरशिप थी एंड द मोस्ट इंटरसेप्शंस बाय अ डिफेंडर इन the World Cup goes to Ashraf Hakimi, so he has to be there. He was very very crucial for Morocco's success all the way to the semis। अगर 2 सेंटर बैक के नाम लेने होंगे तो I'll have to go for निकोलस ओटामेंडी फ्रॉम अर्जेंटीना। काफ़ी सारे क्रिस्प और क्लियर इंटरसेप्शंस करे हैं, टैकल्स करे हैं, लास्ट मोमेंट टैकल्स करे हैं फॉर अर्जेंटीना, सेव देम सर्टन टाइम्स इन गेम्स, स्पेशली इन ट्रांजिशंस, हेल्प देम अ लॉट, तो ही हैज़ टू बी देयर फॉर मी। अगर दूसरे सेंटर बैक की मैं यहाँ पर बात, दूसरे सेंटर बैक मेरे होंगे होस्को ग्वार्डियोल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड अगर लेफ्ट बैक की बात करनी होगी इट हैज़ टू बी एक्स रियल मैड्रिड प्लेयर थियो हर्नांडेज। आई एम गोइंग फॉर अ मिडफील्ड 3 ऑफ उनाही फ्रॉम मोरक्को। आई थिंक ही वॉज एक्सेप्शनल, किसी ने भी वर्ल्ड कप से पहले सोचा नहीं होगा कि उनाही इस लिस्ट में आएंगे।
आई हैव टू गो फॉर उनाही हियर। साथ ही साथ कैंप पे मैं ब्रूनो फर्नांडिस के साथ जाना चाहूँगा, बिकॉज कोई भी मिडफील्डर के वर्ल्ड कप में 5 GA नहीं हुआ है, 5 गोल या असिस्ट नहीं हुए हैं। दूसरा मिडफील्डर मैं लूका मॉड्रिच लूँगा यहाँ पर। क्रोएशिया वेंट ऑल द वे, यू नो, एंड लूका मॉड्रिच वाज एक्सेप्शनल, काफ़ी सारे MOTMs कलेक्ट किए हैं, एंड यू नो Modric is the most complete midfielder of all time for me. So Luka Modric has to be there. बाकी 2 wings तो pretty much covered है. Right wing पे you've got Lionel Messi, left wing पे you've got Kylian Mbappe. Both scored like 8 goals, 7 goals, and you know they all the way they made it to the final. One was a winner, one was the golden boot winner. So they have to be there. Striker में यहाँ पर थोड़ी सी tough debate हो सकती है of Olivier Giroud and Julian Alvarez, but I would prefer Julian Alvarez here, because Julian Alvarez is not just a player जो कि फाइनल थर्ड में इन्वॉल्व हो, ही इज अ प्लेयर जो कि मिडफील्ड थर्ड में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको दिखाए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मेरा फेवरेट मिडफील्डर लूका मॉड्रिच है। येस, आप लोगों ने से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि वेदांत भाई आपके फेवरेट मिडफील्डर कौन है। इट इज़ नन अदर देन लूका मॉड्रिच, एंड ऑब्वियस है भाई, जब मैड्रिड के पास इतने स्टैक्ड मिडफील्ड ऑप्शन होता है ना, उसमें से पहली बात तो चूज़ करना भी मुश्किल होता है। बट मैंने इस प्ले का प्राइम देखा है, मैंने लॉन्जेविटी देखी है। इट्स 37 और 38 ईयर्स ऑफ एज लूका मॉड्रिच की, एंड ही स्टिल बॉलिंग एट रियल मैड्रिड। सो दैट्स समथिंग विच वी कैनॉट टेक अवे फ्रॉम हिम। बैलन डोर विनर, 5 टाइम चैंपियंस लीग विनर, अनरियल स्टेटिस्टिक्स, ठीक है ना। एंड मूविंग ऑन, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, बट काफ़ी सारे तो सिमिलर भी हैं कि क्या रोनाल्डो रियल मैड्रिड में वापस आएंगे, क्या आप लोगे उसको वापस। तो क्विक सक्सेशन में मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ। सबसे पहले तो आई फील दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो माइट नॉट कम टू रियल मैड्रिड। इट इज़ वेरी वेरी टफ। ऑल्दो आप लोग को मालूम है कि मैं कितनी पनौती लगाता हूँ, तो आई होप मैं अच्छे वे में इस बार पनौती लगा दूँ, तो क्या पता बड़े भैया वापस लौट कर आ जाए। इट विल बी अ ड्रीम। मैं बोला है कि मैं 7 घंटे स्ट्रीम भी करूँगा अगर बड़े भैया वापस लौट के आ जाता है तो, बिकॉज भाई रोनाल्डो के साथ जो इमोशनल कनेक्शन है ना, आई डोंट थिंक मेरा किसी भी प्लेयर से बनता। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन ये भी आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपके हिसाब से चैंपियंस लीग कौन जीतेगा इफ़ नॉट रियल मैड्रिड, FC बार्सिलोना। नहीं यार, जस्ट किडिंग। आई फील दैट दिस कुड बी मैनचेस्टर सिटीज ईयर भाई। दोस्तों एक क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मृदुल तिवारी ने पूछा है, हाउ फार वी विल रीच इन चैंपियंस लीग दिस ईयर कंसिडरिंग बेंजेमा's इंजरीज। यार मृदुल, मेरे हिसाब से तो बेंजेमा की अब इंजरीज इसके आगे नहीं होगी, बिकॉज बेंजेमा हम जानते हैं कितना अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं। रोनाल्डो के साथ जो उनका रोनाल्डो का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा रहा है करीम बेंजेमा, और उसने ये बात मानी भी है। तो मेरे ख्याल से बेंजेमा की इंजरीज अभी की रही थी जो होनी थी। आई डोंट थिंक कि इसके आगे बेंजेमा की कोई ऐसा इंजरीज होगी, सो यू डोंट नीड टू बी दैट मच वरीड। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, आई एम स्टिल प्रेडिक्टिंग कि मैड्रिड एटलीस्ट सेमीज तक जा सकती है, बिकॉज हमारी स्क्वाड इतनी अच्छी है, ठीक है ना। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, विल अंबानी बाय आर्सेनल। हेलो, हाँ मोटा भाई आर्सेनल खरीदोगे क्या? बोलता है टुच्चा क्लब है। नहीं यार, जोक्स असाइड यार, अंबानी का तो ऐसा कुछ आया नहीं है न्यूज़, ठीक है ना, तो कुछ कह नहीं सकते। वेदांत भाई कितनी गर्लफ्रेंड है, एंड सूर्यांश की कितनी गर्लफ्रेंड है? यार सूर्यांश की तो जहाँ तक मेरे को मालूम है वो तो डबल डेट कर रहा है, 3-4 लड़कियां बता रखी है उसने। और यार मैं तो यार वन गर्ल मैन हूँ, लेकिन वो गर्ल हमें मिली नहीं है, तो हम कुछ कह सकते नहीं है। हसमत, ठीक है। उसके बाद फिर शौर्यदीप पूछ रहे हैं, मैं एक मेसी फैन हूँ बट मुझे CR7 भी पसंद है, बट क्या सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी? यार शौर्यदीप, मैं एक रोनाल्डो अल्ट्रा हूँ, लेकिन मैं मेसी को अप्रिशिएट करता हूँ, एंड 5700 लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो सोसाइटी आपको क्यों अप्रिशिएट नहीं करेगी भाई? आप एक ट्रू फुटबॉल फैन हो, तो यू शुड ऑलवेज एक्नॉलेज दैट। एक रेपिटेटिव क्वेश्चन है जो आप लोग मुझसे बहुत पूछ रहे हो, दैट इज़ कि रोनाल्डो को इतना हेट क्यों मिलती है, इतनी क्या जेलसी हो गई मीडिया को रोनाल्डो के अगेंस्ट कि वो इतना सारी चीज़ें उसके बारे में बोलते हैं। पोर्चुगल का जब वर्ल्ड कप कैंपेन चल रहा था, उसी टाइम पे रोनाल्डो के ऊपर 4 से 5 उन्होंने फेक अफवाहें बनाई, जो कि उन्हीं के प्लेयर्स ने, पोर्चुगल के प्लेयर्स ने आके क्लैरिफाई किया। एंड ये सिर्फ वर्ल्ड कप के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में थे तब भी ये लोग इतना जलते थे। तो क्या रीज़न है, क्या वजह है, जो आप लोगों ने मेरे से पूछा है? सिंपली एज दैट, देयर इज़ नोबडी लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उतना मैसिव इन्फ्लुएंस, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट प्लेयर, मेसी के पास भी नहीं है जितना क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास है ऑन दिस प्लैनेट। साथ ही साथ इतना सक्सेस रोनाल्डो के पास है, उसके वजह से मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मीडिया जलती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। एंड एक बात ये भी है कि रोनाल्डो बैक आंसर करता है, ठीक है ना। वो होता है ना कि टीचर को बैक आंसरिंग वाला स्टूडेंट पसंद नहीं आता, रोनाल्डो वो बैक आंसरिंग स्टूडेंट है विद द सेट मेंटालिटी, तो मीडिया को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। आप देखो, जब रोनाल्डो रियल मैड्रिड में भी थे तभी भी उन पर कॉन्ट्रोवर्सी आती थी, लाखों कॉन्ट्रोवर्सी आई है, बट सिंस हिज परफॉर्मेंसेज वर ऑलवेज टॉप नॉच फॉर रियल मैड्रिड, दैट नेवर रियली बिकेम अ हाईलाइट पार्ट ऑफ हिज करियर। बट यहाँ पर समवेयर और द अदर रोनाल्डो का करियर डिक्लाइन में जा रहा है, एंड इसी की वजह से वो सारे न्यूज़ जो भी उसके बारे में बन रहे हैं, जो भी निकल कर आ रहा है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर या फिर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर जा रहा है। बिकॉज मेसी और रोनाल्डो अपने करियर के एंड पे है, ट्वाइलाइट पे हैं। यहाँ पर मेसी का ट्वाइलाइट क्या बना? वर्ल्ड कप,
ठीक है ना, ही वन द वर्ल्ड कप, वो ट्वाइलाइट बन गया उसके करियर का। यहाँ पर रोनाल्डो का वो जो सड़ा हुआ सा पियर्स मॉर्गन के साथ इंटरव्यू था, वो उसका हाईलाइट कौन भाई, मेरे ख्याल से कार्लो एंचेलोटी एक और साल रियल मैड्रिड में रहेंगे। आई डोंट थिंक कि वो 2023 में हमें छोड़ के जाने वाले हैं। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी 2024 जहाँ पर कार्लो एंचेलोटी रियल मैड्रिड का जॉब छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा दैट आई वोंट माइंड स्टेइंग एट रियल मैड्रिड फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली रियल मैड्रिड। तो अगर कार्लो एंचेलोटी बाई चांस जाते भी हैं आगे, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी राहुल को पूरा तैयार किया गया है टू बिकम द रियल मैड्रिड कोच। काफ़ी टाइम से वो कस्टिया के साथ ट्रेन कर रहे हैं। आई थिंक इट इज़ बिन रफली 4-5 ईयर्स और 3 ईयर्स कि राहुल कस्टिया के साथ हैं, वो जानते हैं क्लब को फ्रॉम द विद इन, किस हिसाब से बोर्ड ऑपरेट करती है, वो सारी रियल मैड्रिड की वर्किंग जानते हैं। तो आई डोंट थिंक दैट आई हैव 2 क्वेश्चंस, हाउ यू बिकम अ रियल मैड्रिड फैन और व्हिच मोमेंट यू बिकेम अ रियल मैड्रिड सपोर्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। आई ऑब्वियसली अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन वीरेंद्र। अभी इसका आंसर बहुत सिंपल है। काफ़ी सारे रियल मैड्रिड फैंस का ये मोमेंट था कि उन्होंने ला डेसिमा में रैमोस का हेडर देखा। मेरे लिए भी वही मोमेंट था। 2014 वाज द फर्स्ट चैंपियंस लीग फाइनल आई विटनेस्ड एंड इट वाज एन अमेजिंग गेम। मैं फर्स्ट हाफ में ये कह रहा था कि भाई ये रियल मैड्रिड में इतने अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद भी इतना गंदा कैसे परफॉर्म करते हैं, बट देन मैजिक हैपेंड। द 90-48 मिनट जो कि प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट्स है फुटबॉल का, दैट हैपेंड, दैट टुक प्लेस बाय सर्जियो रामोस, लुका मॉड्रिच का कॉर्नर एंड दैट वेंट स्ट्रेट टू रामोस हेड एंड उसने हेडर मार दिया। तो दैट वाज एन अमेजिंग मोमेंट भाई। दैट वाज द मोमेंट वेयर दैट मद्रिदीज नो मी चैंपियंस लीग के बारे में भी पूछा है, हु डू यू थिंक इज गोना विन बिटवीन रियल मैड्रिड एंड लिवरपूल। इट्स नॉट द मैटर ऑफ हु आई थिंक, इट्स द मैटर ऑफ हु आई फेवर। मैड्रिड ऑब्वियसली। एंड आपने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या एम्बापे मैड्रिड में आप लोगे कभी। ऑब्वियसली एम्बापे इज अ प्लेयर हु एनीवन इन द वर्ल्ड वुड वांट, भाई ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एल मेहर जुgador del mundo Kylian Mbappé, ठीक है ना। सो आई विल डेफिनेटली टेक हिम विद ओपन आर्म्स, बट ही नीड्स टू अपॉलोजाइज एंड परफॉर्म व्हेन ही कम्स टू रियल मैड्रिड। ही विल बी फॉरगॉटन एंड आई एम प्रीटी श्योर हर एक मैड्रिडिस्टा का भी यही होगा। अगर एम्बापे आपके लिए हर हफ्ते गोल्स मार के दे रहा है आपको उसने अपॉलोजाइज भी कर दिया, आपको और क्या चाहिए। अपॉलोजी तो हमें चाहिए उससे, और ही हैज टू परफॉर्म, दैट्स इट। बट इट इज नॉट लुकिंग वेरी पॉसिबल राइट नाउ कि एम्बापे मैड्रिड में आए।